बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हमारी एक मुलाकात हुई है आज, और पाकिस्तान के कुछ दीगर सहाफ़ी जो बड़े मोतबर नाम है वो वहाँ पे मौजूद थे, और मुझे भी नाचीज़ को मौका मिला यहाँ पे मुलाकात करने के लिए। हमने बहुत सारे सवालात इमरान ख़ान साहब से पूछे। मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन वहाँ पे था। काशिफ़ अब्बासी साहब थे, बड़े जर्नलिस्ट में, और उनकी वाइफ महर बुखारी साहबा भी वहाँ पे थी, वो भी एक नामवर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी थे, राना मुबशर साहब भी थे, मुईद पीरज़ादा साहब भी थे उस मुलाकात के अंदर, घुमन साहब भी थे मुलाकात में, फ़रिया इदरीस साहिबा थी, शदाद इकबाल थे, और दीगर कुछ और सहाफ़ी जिनका मैं नाम शायद अभी ना ले पा रहा हूँ या मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे इस मुलाकात में। कुछ 12-13 लोग थे, और इसमें वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, यानी परवेज़ खटक साहब थे, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बाद में आ गए इसी मुलाकात के अंदर। असद उमर साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, और दीगर कुछ और लोग भी, शहबाज गिल और दीगर लोग मौजूद थे इस मुलाकात में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने ये एक गैर रस्मी मुलाकात की, और पहले हमें नहीं बताया गया कि वो मुलाकात के आखिर में हमें क्या कहने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बातचीत बड़ी खुलकर की। हम लोगों ने बहुत खुलकर सवालात पूछे। अरशद शरीफ साहब भी थे मुलाकात में। तो जितनी चीज़ें हमारे दिमाग में थी, या जो क्यूरीज थी, या हमें लगता था कि यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चलनी चाहिए, ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के दिमाग में ये चल रहा था कि तहरीक-ए-एतमाद ऐसी तो नहीं आ जाती, इसके पीछे कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट तो होती है, और इस्टेब्लिशमेंट खुद इस बात को मानती है, या तहरीक अपोजिशन ख़ास तौर पे खुद इस बात को मानती रही है माजी में, कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर या ख़रीदो फ़रोख्त के बगैर तहरीक-ए-एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलना पड़ता है। ये तो वो ख़ुद माजी में मानते थे। तो इस बारे में भी सवालात किए सहाफ़ियों ने। उन्होंने ये पूछने की बहुत कोशिश की कि फ़ौज के और इमरान ख़ान के दरमियान कोई दरार है, ये पूछने की बहुत कोशिश की। ये सवालात पूछे कि जनरल फैज़ के जाने के बाद या कोई नई तैनाती के मामले के ऊपर, ये सारी चीज़ें इमरान ख़ान साहब से पूछी गई। बैरूनी जो मुदाखलत है या ज़ोर लग रहा है वो क्यों लग रहा है और किस नौइयत का है, इसके ऊपर भी सवालात किए गए। इमरान ख़ान साहब की प्लानिंग क्या और वो क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर भी सवालात किए गए। और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वो, अब ये बहुत डिटेल डिस्कशन थी, लेकिन मुलाकात के आखिर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फवाद चौधरी साहब ने मशवरा दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो मुलाकात थी ये ऑफ द रिकॉर्ड थी। तो अब वो जो मुलाकात के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इमरान ख़ान साहब ने बताई थी, वो शायद इस वक्त हम आपको ना बता पाएँ। कोई और सहाफ़ी भी जो सहाफ़ती इक़दार का पास रखेंगे वो चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बड़ी हसास मालूमात हैं जो इमरान ख़ान साहब के पास थी और उन्होंने सहाफ़ियों के साथ शेयर की। लेकिन क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, तो इसलिए उनको अभी हम पब्लिक नहीं कर सकते। हाँ, जो चीज़ें हम पब्लिक कर सकते हैं, जिनके बारे में हम बता सकते हैं, वो ये है कि हमने उस मुलाकात से असेसमेंट क्या ली। और ये वहीं पर आइडिया मैंने पुट किया कि जी हमें यहाँ से जाने के बाद, वी आर जर्नलिस्ट, तो हम जो इमरान ख़ान साहब से मिलकर जा रहे हैं, तो हम क्या बात बाहर जाके बताएंगे। लोग पूछेंगे हमसे, मीडिया पूछेगा, चैनल्स पूछेंगे, जो लोग सुनते हैं वो इस बात की डिमांड करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो हमने यहाँ से असेसमेंट ली है वो हम बता सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जो असेसमेंट आपने ली है हसास चीज़ों को छोड़कर, वो आप जाके पब्लिक कर सकते हैं। तो अब जो असेसमेंट वहाँ से उस मुलाकात से आई वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। 4-5 चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये कई लोगों की मौजूदगी में इमरान ख़ान साहब ने बातें की हैं। एक तो ये तासुर मिला इस मुलाकात से कि इमरान ख़ान साहब को ये लगता है कि फ़ौज के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और फ़ौज के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं होना चाहिए। उन्हें चाहे इस बात का शुबा है या नहीं है, यानी ये भी कन्फ्यूजन छोड़ देते हैं हम कि इमरान ख़ान साहब को क्या लगता है कि उनके साथ ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि काशिफ़ अब्बासी साहब ने बड़े खुले अल्फाज में वहाँ कहा कि अब, और एक दो और सहाफ़ियों ने भी, कि ये ऐसा हो नहीं सकता। और यानी इमरान ख़ान साहब का ये बिल्कुल मानना है, और ये तासुर में मिला कि फ़ौज के साथ लड़ाई पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के ऊपर ना कोई इल्ज़ाम लगाएगी, ना फ़ौज के साथ लड़ाई करेगी, और ना फ़ौज के साथ लड़ने के हक़ में है, और ना वो अपने लोगों को ऐसा करने देंगे। ये तासुर मिला, और इसकी वजह जो है वो ये हमें वहाँ से तासुर मिला। इमरान ख़ान साहब ये समझते हैं कि फ़ौज को माजी में बहुत नुकसान पहुँचाया गया है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के इक़दामात से भी फ़ौज को बहुत नुकसान पहुँचा है।
ये जो अपोजिशन इस वक्त मौजूद है, इन्होंने भी फ़ौज को बहुत डीफेम करने की कोशिश की है। तो क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, लिहाजा फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कंपेन नहीं चलनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का अटैक नहीं होना चाहिए। इस पर उन्होंने बार बार मुलाकात के अंदर यानी वो ज़ोर दिया है। क्या कहा वो हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन ये एक तासुर था बुनियादी तौर पे फ़ौज के मामले में। ये हमने आपको बता दिया। वो जो खबरें चलती नहीं है ना कि आर्मी चीफ को तब्दील करने के लिए इमरान खान साहब ने अचानक फ़ैसला कर दिया या कोई नई तैनाती इमरान खान के दिमाग में है, वो उनके दिमाग में भी नहीं है चीज़ें। ना ऐसा कुछ हुआ, ना ऐसा कुछ होने जा रहा है। ना नवंबर में आने वाली जो तैनाती है, ये मार्च का महीना चल रहा है, नवंबर अभी बहुत दूर है। तो जो कुछ 7-8 महीने के बाद होना है, उसके बारे में इमरान खान साहब ने अभी तक कुछ भी अपने दिमाग में फ़ैसला नहीं कर रखा। 8-9 महीनों के बाद जो होना है उसके बारे में उनके दिमाग में कुछ नहीं है, ना उन्होंने कोई फ़ैसला किया हो। जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। इस बारे में भी क्लैरिटी ले लें कि जो लोग ये तासुर फैला रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब किसी एक ख़ास आदमी को तैनात करना चाहते थे, जनरल बाजवा को हटाना चाहते थे, या कोई एक्सटेंशन का मामला लोग बीच में ले आते हैं, या ये ले आते हैं कि किसी मखसूस आदमी को जनरल बनाने का मामला, तो ये सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं। उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। ये हमने वहाँ पे बेशुमार सवालात करके ये तासुर दिया। बड़ी लंबी एक मुलाकात थी, लगभग मेरे ख्याल में 2 घंटे के करीब तो चली है, लगभग 2 घंटे ये मुलाकात चली है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें इस मुलाकात के अंदर महसूस हुई वो ये थी कि अपोजिशन ने शायद गलत असेसमेंट की है इस बात की कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, लिहाजा तैयारी करो और प्लानिंग के साथ तहरीक दम एतमाद ले आओ। इमरान खान साहब इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि उनके खिलाफ जो तहरीक दम एतमाद आई है ये प्लानिंग के साथ आई है, ये विदाउट एनी प्लान नहीं है और ये अचानक से सारा कुछ नहीं हो गया। और वो इस बात पे कन्विंस्ड है कि ये सारा कुछ बहुत पहले से प्लान हो रहा था, कम से कम कुछ 5 माह पहले, 6 माह पहले से ये सारी प्लानिंग तैयार की जा रही थी। शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा इसके लिए एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि PMLN ही बड़ी जमात है, उनका एक ही आदमी बचा है शरीफ ख़ानदान का जो वज़ीर आज़म बन सकता है। वो खुद एक केस के अंदर बहुत बुरी तरह फंस गया है, किसी वक्त भी अंदर हो सकता है, लिहाजा उनको ये प्लान करना पड़ा है। और उनके दिमाग में क्योंकि ये बात आ गई कि कहीं फ़ौज और इमरान खान के बीच में कोई टसल हो गई है, ख़ासतौर पे जनरल फैज़ की तैनाती का जब मामला आया था उस पर, तो वहाँ से उन्होंने ये प्लान शुरू कर दिया था। ये तासुर हमें इस मुलाकात के अंदर मिला है, लेकिन इससे भी उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक और चीज़ जो बड़ी क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आई वो ये है कि इमरान खान साहब के पास सबूत मौजूद हैं। उनके पास ये सबूत भी मौजूद हैं कि पैसा कैसे खर्च किया गया और किस तरीके से लाया गया, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट उसको किया गया, कहाँ पहुँचा पहले पैसा, फिर कैसे सिंध हाउस आया और कैसे उसको बांटा गया। ये इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, वक्त आने के ऊपर वो इसको खोल सकते हैं। दूसरा, उनको ये भी पता है कि बैरून मुल्क से दबाव आ रहा है। ये मैंने उनसे सवाल किया, किस पे आ रहा है दबाव? आपको तो चले निकाल रहे हैं ना, आपके ऊपर तो नहीं आ रहा। मायूस हो गया अगर कोई इमरान खान साहब से, बैरून मुल्क में मौजूद फोर्सेज अगर इमरान खान से मायूस हुई हैं तभी तो इमरान खान को निकाल रही हैं। अगर मायूस ना होती तो अपने काम कहती रहती, दबाव डालती रहती। तो फिर इसका मतलब है इमरान खान पे तो दबाव नहीं आ रहा। मैंने ये सवाल किया था। तो दबाव किस पर आ रहा है इसका उन्होंने जवाब उस वक्त यानी उन्होंने इसको नहीं बताया हमें, लेकिन दबाव का तासुर उन्होंने बड़ा भरपूर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि दबाव तो आ रहा है। दबाव का तासुर उन्होंने बहुत भरपूर दिया कि बैरूनी दबाव मौजूद है, लेकिन उस दबाव के जो सबूत इमरान खान साहब के पास हैं वो उनको पब्लिक नहीं करेंगे, हमें ऐसा महसूस हुआ। और उसका रीज़न ये नहीं है कि कोई पब्लिक करने से कोई उनको ज़ाती तौर पे कोई नुकसान है। वो ये समझते हैं कि अगर फौरी तौर पे आज अगर पब्लिक किए गए तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली डैमेज हो जाएगा, जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है। लिहाजा अभी ऐसा महसूस होता है कि वो पब्लिक नहीं करेंगे, फौरी तौर पे तो नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहेंगी। एक और चीज़, वो इस बात पे बड़े खुश नज़र आए कि मैं कम से कम पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाने की तरफ लेकर गया हूँ। इस बात पे वो बड़े कन्विंस थे और इस बात पे बड़े कायल थे कि उनके खिलाफ बैरूनी साजिश इसलिए हो रही है, अंदरूनी बैरूनी मिला के, कि उन्होंने पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाया है। और बड़े फ़ख्र के साथ उन्होंने कुछ जुमले बोले। अब क्योंकि सारी मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्हें लगता है कि जो एक कॉल पे लेटने वाला मुल्क था ये पाकिस्तान अब वो नहीं है। पाकिस्तान की अब दुनिया के अंदर कुछ इज़्ज़त है, और वो इज़्ज़त इस वजह से है कि पाकिस्तान अपने फ़ैसले अब ग़ुलामों की तरह नहीं करता, अपने मफाद में सोच समझ कर करता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नुक्ता था। चौथा, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक जो सबसे अहम चीज़ थी वो हमने ये महसूस की कि इमरान खान साहब को बिल्कुल किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है हुकूमत जाने का। वो हुकूमत बचाने के लिए पूरा ज़ोर लगाएंगे और ज़ोर लगाते चले जाएंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि यह हुकूमत बच जाए, ये इमरान खान साहब कोशिश करेंगे। लेकिन इस कोशिश में जो हमें मालूमात हासिल हैं उसके मुताबिक ये है कि इमरान खान साहब कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगे इसके लिए। यानी वो ये करेंगे कि अपने MNAs को मनाने की कोशिश करेंगे कि वापस पार्टी पॉलिसी के तहत आ जाएं और तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बने। वो अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश करेंगे कि आकर हमारी सफ़ों में खड़े हो जाएं और अपोजिशन के साथ जाकर तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बने। वो सिर्फ अपने लोगों को एंगेज करने की कोशिश करेंगे, कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे, अपोजिशन के साथ बैठकर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। हुकूमत बचाने के लिए वो ऐसी चीज़ें करने के हक़ में नहीं है। हाँ, वो हुकूमत ये भी इस बात के लिए भी तैयार है कि उन्हें हुकूमत कुर्बान करनी पड़ सकती है। यानी मैं आपको साफ और क्लियरली ये बता देता हूं कि आज की मुलाकात में ये बड़ा क्लियर तासुर था कि इमरान खान साहब ज़हनी तौर पे 100% तैयार हैं कि गिरा दो मेरी हुकूमत, लेकिन हुकूमत बचाने के लिए वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो हुकूमत बचाने के लिए ब्लैकमेल भी नहीं होंगे, वो कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या अपोजिशन से या किसी भी जराइम पेशा फर्ज से या कहीं पे भी। और जो सालसी की एक पेशकश की जा रही है उसके बावजूद वो किसी को कुछ भी ऑफर करने के या NRO टाइप की चीज़ देने के वो मूड में नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि अगर इससे मेरी हुकूमत गिर जाती है तो कोई मामला नहीं है। और इसके पीछे जो हमें नज़र आया, जो तासर मिला, वो ये है कि जब से इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है तहरीक अदम एतमाद आने के बाद, जब लोगों ने देखा कि ये वो पुरानी 3 शक्लें हमें रेस्क्यू करने के लिए आ गई हैं इमरान खान से, तो वो डर गए। यानी इमरान खान से उनके जितने शिकवे थे वो सारे हवा हो गए उस वक्त जब उन्हें पता चला कि उनको मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और जरदारी और शहबाज शरीफ ये लोग बचाएंगे। तो लोग दोबारा डर गए। उन्होंने कहा ये तो तबाह करके गए थे, ये वापस आ गए हमें बचाएंगे, इनसे तो अच्छा इमरान खान है। वो जो पॉपुलैरिटी मिली है, ऑक्सीजन मिली है इमरान खान साहब को, उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। 2 हफ्ते पहले गालिबन जब मेरी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर से, तो उस वक्त मैंने कुछ और इस मीटिंग से तासुर दिया था कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह है कि उनकी हुकूमत गिर भी सकती है और वो उसको बचाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन पे गौर कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़हनी तौर पे तैयार है कि गिरा दो हुकूमत। यानी अब सिचुएशन ये बन गई है कि गिराने वाले ये चाहते हैं कि अभी ना गिरे, बल्कि इमरान खान किसी टेबल पे आगे कोई सौदेबाजी कर ले। और जिसको डरा रहे थे हुकूमत गिराने के लिए वो तुल गया इस बात पे गिरानी है गिरा दो। मैं सही तरीके से कोशिश करूंगा, बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, बच गई तो ठीक है, ना बची तो गिरा दो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो जब आदमी इस सिचुएशन पे आ जाता है तो फिर दूसरों के पास गेन करने के लिए कुछ नहीं रहता। इमरान खान को गलत असेस किया जिसने भी किया, गलत असेसमेंट थी जिसकी भी थी इमरान खान के बारे में। उधर शहबाज शरीफ साहब को यह मुसीबत पड़ गई है कि कहीं सचमुच में वो हुकूमत ना बन जाए जो सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रही है, कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए, उनके गले में हुकूमत का ढोल डाल दिया जाए और सारी 15 पार्टियां मिलकर वो ढोल बजाएं और एंड में ढोल बजाने का इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पे लग जाए। यानी PMLN की सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर, और 45 दिन भी ये इत्तेहाद नहीं चल सकेगा, 6 हफ्ते नहीं चल पाएगा ये इत्तेहाद जिस तरह की कैबिनेट शहबाज शरीफ साहब को ऑफर की जा रही है। इन सारी चीज़ों को इमरान खान साहब जानते हैं और उनको ये भी पता है कि पब्लिक का प्रेशर जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उनकी जो मुखालिफ हवा चलाने वाले लोग हैं या जहां जहां से डोरियां हिली हैं या जहां जहां से प्रेशर आया है वो सारा प्रेशर हवा हो जाएगा उस सूरत में कि अगर पब्लिक उनको ज़्यादा सपोर्ट देती है। और जितनी पब्लिक की सपोर्ट बढ़ती चली जा रही है इमरान खान का एतमाद बढ़ता चला जा रहा है। वो बार बार एक बात जो है वो कहते भी हैं, क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड भी कहते हैं, तो मैं भी यहाँ पे आपको वो बात कर सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है करने में, कि 27 का जलसा जो है वो सूरत हाल को यकसर तब्दील कर देगा और आप बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई देखेंगे। और एक दिन पहले तहरीक अदम एतमाद से बहुत बड़ी गेम होगी, वो ये फिर भी कह रहे थे। अब ये क्या होगा, ये सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये वो सारी खबरें हैं जो आज मुलाकात में से हमने असेस की हैं। बाकी सहाफ़ी भी लगभग ऐसी ही बात करेंगे, लेकिन अगर किसी वक्त गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है कि जो मुलाकात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, तो फिर मैंने ये सारा लिख के रखा हुआ है, ये सारा कुछ, तो ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने क्या क्या कहा था। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा।
अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।